हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम स्वस्थ हूँ। और आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करती हूँ आप अपने आज के इस नए व्लॉग में। और ये जो वीडियो है ये है ट्यूसडे का, और ट्यूसडे की मॉर्निंग की वीडियो है। मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह तो हमारा सारा हो ही चुका था। बस उसके बाद ना मैंने सोचा पहले मैं ये जो बॉक्स में जो मंदिर का सामान है ना वो रखा हुआ था, अभी तक मैंने निकाला नहीं था, जैसे कि बुक्स वगैरह होती हैं जो वो तो मैं बस वही मैंने निकाला था और मंदिर में लगा दिया था। और उसके बाद ना मैं यहाँ पे कर रही थी क्लीनिंग। तो सबसे पहले मैं बेडरूम में आ गई थी। बेडरूम में आने के बाद मैंने सबसे पहले बेडशीट को ही ठीक किया था। और अवनी के जैसे कि अभी छुट्टियां ही चल रही हैं, इसके स्कूल अभी शुरू नहीं हुए, तो ये टीवी देख रही थी। तो बस उसके बाद मैं अपना घर की क्लीनिंग में जो है ना वो लगी पड़ी थी। तो अभी थोड़ा सा ना मुझे थोड़ा टाइम तो लगता ही है। यहाँ पे ना मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आती है। एक बार तो मैं सुबह उठ के ही लगा देती हूँ, जिसको बासी झाड़ू कहते हैं, वो लगा देती हूँ। उसके बाद फिर से मुझे दिन में 2 से 3 बार झाड़ू लगानी पड़ती है। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मम्मी बैठी हुई थी। तो बस एक बार सारे घर में झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद फिर मैं लगाऊँगी पोछा। तो मिट्टी ना काफ़ी मतलब डस्ट बहुत ज़्यादा आती है यहाँ पे भी। तो बस इसलिए ना काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ की क्लीनिंग में। एक तो घर भी बड़ा है और अच्छे से मतलब क्लीनिंग करते करते ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस फिर झाड़ू वगैरह लग चुका था, उसके बाद मैंने डस्टिंग भी कर ली थी। फिर मैं यहाँ पे लगा रही थी पोछा। तो पोछा भी ना मैं पोछा लगाते लगाते ही मैं थक जाती हूँ इस घर में। क्योंकि ना मुझे तो अभी तो मुझे बहुत बड़ा लगता है। वो वाला घर तो आपने देखा ही था मेरा, छोटा था और सामान से मतलब भरा हुआ था, तो इतना ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जो है मेरा काम बढ़ चुका है। सफाई का सबसे ज़्यादा सफाई का काम बढ़ा है। और बस उसके बाद यहाँ पे फिर क्लीनिंग करने के बाद, क्योंकि अवनी के पापा को ऑफिस जाना था, तो बस फिर मैं करने लगी थी यहाँ पे दिन के लंच की तैयारी। तो मैं बना रही थी कढ़ी। बिना लहसुन प्याज के ना मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने ना सुबह ही दही मंगवा ली थी। तो बस यहाँ पे मैं कढ़ी बना रही हूँ। तो इसमें मैंने ओनली अदरक एंड सीधा टमाटर डाले हैं, बस उन्हीं का मैं तड़का कढ़ी में लगा रही हूँ। वैसे मैं टमाटर ज़्यादा डालती नहीं हूँ, बट आज कुछ और नहीं डालना था ना, फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिया था। और बस फिर उसके बाद जो मैंने कढ़ी का घोल जो बेसन और दही मिला के तैयार किया था वो डाल दिया था। इसको ना मैं नमक नहीं डाला था मैंने इस टाइम पे, जब इसमें उबाल आने लगा था ना उसके बाद मैंने इसमें नमक ऐड किया था। और बस एक साइड पे ना मैं यहाँ पे जो फ्राइम्स होते हैं, क्योंकि मैं ना पकोड़े बनाने थे मुझे कढ़ी में डालने के लिए, तो मैं पकौड़े बना रही थी। तो यहाँ पे पकौड़े मैंने देख के बना बना के डाल दिए हैं। और ना यहाँ पे ना जो पकौड़े वो मैंने बिल्कुल सिंपल बनाए थे, मतलब ना बेसन को खूब अच्छे से ना घोल लिया था, फिर मैंने पकौड़े बनाए थे। और ना बस फिर मैंने सोचा कढ़ाई में तेल तो गर्म हुआ ही है, तो अवनी ना ये फ्राइम्स खाती है खूब शौक से, तो मैंने थोड़े से वो भी उसके लिए फ्राई करके दे दिए थे कि इतना ना वो ये खा लेगी, उसको भूख लग रही थी। तो बस क्योंकि मैं ही क्लीनिंग करती करती काफ़ी लेट हो गई थी ना, और बस फिर इसलिए मैंने उसको फ्राई में दे दिए थे। फिर जो है मेरी कढ़ी बनकर तैयार हो गई थी। आप लोगों को पता है कढ़ी में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है बनने में। तो बस फिर कढ़ी बन के तैयार हो गई थी और साथ में मैंने बना लिए थे चावल। तो बस अवनी के पापा मम्मी अवनी तीनों कर रहे थे लंच, और यहाँ पे मैं उनको लंच जो है वो बना के दे रही थी। तो अवनी के पापा ने तो चावल और कढ़ी खाई थी, और मम्मी ने भी। बस यहाँ पे मैंने इनके लंच के लिए बनाई थी थोड़ी सी रोटी, और 2 रोटी मैंने अवनी के लिए बनाई थी। तो बस फिर अवनी के पापा चले गए थे, उसके बाद शाम का टाइम आ गया था और अवनी ने शोर मचा दिया था पार्क जाने के लिए। तो बस मैं और मम्मी ना उसको लेके फिर पार्क आ गए थे। तो 1 घंटे के लिए डेली मैं इसको लेकर आती हूँ, बहुत खुश होती है ये पार्क वगैरह जाकर। तो बस फिर पार्क से आने के बाद फिर मतलब टाइम हो गया था 6 सवा 6 का। तो बस यहाँ पे मैं आते ही ना फिर दूध वगैरह बनाने में लग गई थी। तो मैंने अपनी को ना पहले गरम करके 2 ब्रेड दे दिए थे, ब्रेड बटर लगा के। और बस उसके बाद मैं कर रही थी, यहाँ पे मैंने दूध गरम कर लिया था। तो अवनी को मैं दूंगी हॉर्लिक्स डाल के दूध, और अपने और मम्मी के लिए बनाऊंगी चाय।
बस फिर चाय हम मम्मी और मेरी भी बन चुकी थी। बस फिर मैं चाय लेकर यहाँ पर रूम पे आ गई थी, मतलब मम्मी के पास, और बस अपनी अपना दूध पी रही थी और मैं और मम्मी अपनी चाय पी रहे हैं, साथ साथ हमारी बातें चल रही हैं। तो अवनी का यहाँ पे ना, मैं टीवी, वो कह रही थी कि मम्मा मुझे कुछ और देखना है, तो बस उसका टीवी चेंज कर दूँगी और साथ साथ हमारी जो है इवनिंग की चाय भी हो जाएगी। इसके बाद मुझे पूजा करनी थी, पूजा करने के बाद मुझे थोड़े से और काम थे अपने, वो करने थे। तो बस इस तरीके से पूरा दिन जो है ना वो बीत जाता है, कभी कुछ काम कभी कुछ काम, और थकावट भी हो रखी है। तो बस अब बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया है अभी 1-2 दिन का, और बस फिर मैं अपना काम दोबारा से शुरू कर दूँगी। जैसे कि अभी 2-3 बॉक्स ऐसे हैं जो अभी मुझे खोलने हैं, जिसमें अपनी का स्टडी मटेरियल है और थोड़ा सा सामान और है जो मतलब अभी बॉक्सेस में रखा हुआ है। तो मैंने सोचा थोड़ी सी जो जो थकावट हो रखी है ना, इसको मैं दूर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना जो है बाकी का काम वो करूँगी। तो बस उसके बाद ये जो वीडियो, ये नेक्स्ट डे का है, मतलब ये वेडनेसडे की मॉर्निंग का वीडियो है, जिस दिन कंजके करनी थी। तो बस मैंने जो काले चने हैं ना, वो रात को भिगो दिए थे, बस वो मैंने बॉईल होने रख दिए नमक और हल्दी डाल के। यहाँ पे जो बर्तन धुले रखे थे बास्केट में, उनको मैं लगा रही हूँ, और बस साथ साथ मैंने बना ली है चाय। मैंने सोचा पहले 1-1 कप चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपना आगे का काम करेंगे। तो बस यहाँ पे ना चाय मेरी जो है वो बन रही है, एक साइड पे ना ये जो मैंने रात को काले चने का पैकेट खोला था, तो उसमें जितने चने उस टाइम मैंने बॉईल करने थे वो कर लिए थे, बाकी मैंने इस कंटेनर में डाल के रख दिए हैं। और साथ साथ अब मैं अपने जो बाकी के काम कर रही हूँ, तो ये ना जो कल मैंने चाय बनाई थी, वो यहाँ पे सोसाइटी में दूध वाले भैया आते हैं, तो उनसे हमने एक दिन पहले दूध लिया था, सिर्फ यही देखने के लिए कि कैसा दूध है, क्योंकि हम लोगों को पैकेट का दूध पीने की आदत है। तो अगर अच्छा लगता तो मैंने सोचा था कि मैं वही दूध लगा लूँगी, बट हमें जो है अच्छा नहीं लगा, उसकी चाय अच्छी नहीं लगी। एक ही बारी मैंने उसकी चाय बनाई, उसके बाद बाकी जितना भी बचा उसकी मैंने दही जमा दी थी, इसलिए ना फिर हमने दोबारा से वही मैंने पैकेट वाला अपना दूध यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने ना सूजी वगैरह निकाल ली है, क्योंकि कंजका करनी है, तो उसके लिए हलवा पूरी छोले बनेंगे। तो बस इसलिए ना मैंने सारी तैयारी कर ली थी। गोला मैंने घिस के मम्मी से, मतलब मम्मी ने घिस दिया था, मैं दूध वगैरह ले आई थी जाके, और उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने लगी थी हलवा। तो बस बिल्कुल थोड़ा सा ही मैं बनाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे आए हुए ही 2-3 दिन हुए, तो मुझे ये था कि शायद अभी मुझे सोसाइटी के माहौल का जो पता नहीं है, पता नहीं भेजते हैं या नहीं कंजकों को घर पे। तो इसलिए ना मैंने घर पे ही अवनी को बिठा के गंजक कर ली थी, और बाकी मैं अब जाके पार्क में और बाहर बच्चों को दे आई थी। लेकिन फिर मुझे आज, मतलब रामनवमी वाले दिन, पता चला कि यहाँ पे भी बच्चे जो हैं वो एक दूसरे के घर जाते हैं कंजके खाने के लिए। तो बस नेक्स्ट जो आएंगे नवरात्रे, उसमें मैं भी कन्याओं को अपने घर बुलाऊंगी। तो थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है ना, कि पता नहीं है कैसा माहौल है, और भी नए नए हैं, तो ना किसी से जान पहचान है, इसलिए ना फिर मैंने अपना घर पे ही पूजा पाठ कर ली थी। तो यहाँ पे अवनी के पापा नीचे बैठे हुए कंजके, मतलब थाली में जो है वो लगा रहे हैं, मैं कर रही हूँ जोत बत्ती। इसके बाद हम करेंगे पूजा, आरती वगैरह करेंगे माता की, और फिर जो है हमारी कल की पूजा, मतलब अष्टमी की पूजा जो है ना वो हो जाएगी। थोड़ा सा जोत देखते हैं हमारे यहाँ पे, करसी करके, जो आग की जो करसी होते हैं वो करते हैं, और जोत देखी जाती है, वो बहुत ज़रूरी होता है देखना। तो बस वो किया हमने, और माता रानी को भोग लगा दिया। इस बार के लिए मैंने माता रानी से ना माफ़ी मांग ली है, क्योंकि ना मैं नवरात्रे कर पाई हूँ, और ना ही मैं क्या कहते हैं कंजके जमा पाई हूँ। लेकिन नेक्स्ट जो आएंगे अक्टूबर में, या उनको मैं अच्छे से करूँगी, और इस बार के लिए मैंने माता रानी से माफ़ी मांग ली है। तो यहाँ पे बस हमारी तैयारी हो ही चुकी थी ऑलमोस्ट, और मैं इसके पापा ने अवनी को बिठा के उनकी पूजा कर ली है, और मैंने जो है एक एक सभी को मतलब तिलक कर दिया है हम सबको, और अब मैं कर रही हूँ, सबके मोली बंधवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे खड़ी हुई थी, अवनी के पापा बैठे हुए थे, मम्मी भी यहीं बैठी हुई थी साइड में चेयर लेकर, और जो है हम अपना इकट्ठे होकर पूजा कर लेंगे। आप सब लोगों ने किस तरीके से कंजकों की पूजा, कंजके बिठाई है, किसने कैसे पूजा करी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना,
और जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अपना साथ, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मेरा जो चैनल है वो ग्रो होगा। और जब ना अच्छे से व्यूज़ आते हैं और मतलब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और वीडियो बनाने का भी मन करता है। ऐसे तो वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए फिर कल मिलते हैं। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।